साधु और डाकू, यमराज का अद्भुत फैसला। ऐसी कथा जो अंदर तक झकझोर दे। प्राचीन काल की बात है, जब मृत्यु के बाद आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब देने यमलोक पहुंचती थी। उसी यमलोक में एक दिन दो आत्माएं एक साथ पहुंची। एक था जीवन भर तप करने वाला साधु और दूसरा था निर्दयी क्रूर डाकू, जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। दोनों को यमराज के भव्य दरबार में लाया गया। चारों ओर गंभीर सन्नाटा था। धर्मराज यम अपने सिंहासन पर विराजमान थे, हाथ में कर्मों की बही। यमराज ने गहरी दृष्टि से दोनों को देखा और बोले, बोलो, अपने कर्मों के बारे में कुछ कहना है। डाकू आगे बढ़ा, उसका सिर झुका हुआ था, आवाज कांप रही थी। महाराज, मैंने जीवन भर पाप किए, लूटपाट, हत्या। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मुझे जो भी दंड दे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पहली बार उसके भीतर सच्ची विनम्रता थी। अब साधु की बारी आई। वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। मैंने कठोर तपस्या की, वर्षों भक्ति की, कभी झूठ नहीं बोला, सदा धर्म का पालन किया। मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, मुझे दिव्य सुख प्रदान किए जाए। यमराज कुछ क्षण शांत रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने डाकू की ओर देखा और बोले, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम इस साधु की सेवा करोगे। डाकू ने तुरंत सिर झुका दिया, जैसी आज्ञा महाराज। उसके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता थी। लेकिन तभी साधु क्रोधित हो उठा। वो चैन पाखों के साथ जंगली पाखों तपस्या करे। महाराज, यह कैसे न्याय है? मैं पवित्र साधु और यह पापी डाकू मेरी सेवा करेगा। इसके स्पर्श से मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यमराज का चेहरा गंभीर हो गया, उनकी आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने कड़क स्वर में कहा, अरे मूर्ख साधु, तुमने वर्षों तप किया, भक्ति की, लेकिन तुम्हारा अहंकार अभी भी जीवित है। फिर उन्होंने डाकू की ओर इशारा किया, और यह डाकू जिसने जीवन भर पाप किए, आज पश्चाताप से झुक गया है। इसके भीतर विनम्रता आ गई है। यमराज की आवाज गूंज उठी, सच्ची भक्ति तप में नहीं, अहंकार छोड़ने में है। सच्चा धर्म सेवा में है, और सच्चा ज्ञान हर जीव में परमात्मा को देखने में है। फिर उन्होंने अंतिम निर्णय सुनाया, अब तुम, हे साधु, इस डाकू की सेवा करोगे। ये सुनते ही साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घमंड टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था, उसकी तपस्या अधूरी थी, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं था। वो डाकू के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई, मुझे क्षमा करो, आज मुझे सच्चा धर्म समझ आया। डाकू ने उसे उठाया। दोनों की आंखों में करुणा थी। यमलोक का वो दृश्य आत्मा को झकझोर देने वाला बन गया। यमराज का अमर संदेश, अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। सच्चा पश्चाताप पापी को भी महान बना देता है। गहरा और नैतिक जीवन का सत्य, तपस्या तब तक अधूरी है जब तक हृदय से अहंकार समाप्त न हो जाए। और याद रखो, जिसके मन में सच्चा पश्चाताप जाग जाए, वही पापी एक दिन संत बन सकता है। कहानी की सीख, भगवान को पाने का मार्ग घमंड नहीं, बल्कि नम्रता और सेवा है।